नारायण हरिओम। जल में निवास करने वाले या जल पर अवतरित होने वाले ही देव को नारायण कहा गया है, जिनका जल ही में उत्पत्ति है, जल ही में निवास है, जिन्हें जल बहुत सुंदर लगता है। जल जीवन है। जिस प्रकार से मनुष्य जल के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार नारायण की उत्पत्ति जल के बिना नहीं हो पाती। अन्यत्र जितने भी जीव हैं, चाहे संसार सागर के हों, चाहे देव हों, चाहे देवियां हों, या भूत पिशाच बैताल, जितने भी हैं स्थावर जंगम, और इस संसार में 84 लाख योनियां, सब नारायण के द्वारा ही प्रकट होती हैं। लेकिन कुछ बंटवारे के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु को भी दिया गया। या आप भी संचालन थोड़ा देखते चलिए, करते रहिए। देखा जाए अगर असलियत में अनुभव के द्वारा, तो सारी क्रियाएं नारायण ही संकल्प के द्वारा करते हैं। उनका संकल्प विकल्प ही एक माध्यम है। जब वो देखते हैं कि संसार में किस चीज की कमी है, हम आप तो नहीं देख पाते, लेकिन उन्हें अनुभव रहता है कि इस समय संसार में क्या हो रहा है, और संसार में हो रहा है तो किस चीज की कमी है, किस चीज की वृद्धि है। अगर सतगुण की वृद्धि है तो ठीक है, अगर रजोगुण की है तब भी कुछ दिन चलेगा। अगर तमोगुण है तो उसका नाश करने के लिए सतपुरुष के रूप में किसी न किसी ब्रह्म रूप में अवतार दे करके और पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। अवतारी पुरुष होते हैं वो। जबकि ब्रह्म और नारायण में कोई खास अंतर नहीं है। ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी है, द्विपक्षी है। लेकिन नारायण निर्गुण है, वो एक पक्षी है। इसीलिए कहा भी गया है कि परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जो भगवान नारायण है वो अकेले हैं, अगम है, अखंड है, अनंत है, गोचर है, अछिद्र है, अछेद है, अभेद है। ऐसे नारायण की जो भक्ति करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। सगुण रूप ब्रह्म की अगर हम उपासना करते हैं तो भौतिक पदार्थों का भी उसमें विस्तार होता है, भौतिक पदार्थों का लाभ मिलता है, शारीरिक लाभ मिलता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति जल्दी नहीं हो पाती। क्योंकि जब ये जीवात्मा परमात्मा को छोड़ करके भौतिकता में मग्न हो जाता है, लिप्त हो जाता है, तब उसे आत्मबोध नहीं हो पाता। तब उसे रजोगुण शुरू में और फिर लास्ट में तमोगुण में जाकर के नरकभागी होता है। सद्गुण तो उसे ज्ञान ही नहीं रहता, क्योंकि सांसारिक जो अस्थायी धन संपत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, भोग हैं, कर्म हैं, ये इंद्रियों को तेजित करते हैं, मन को विचलित करते हैं, बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, जिनके कारण पृथ्वी पर राक्षसी माया का उद्भव होता है, जन्म होता है, और पृथ्वी अज्ञानियों से, राक्षसों से रुष्ट होती है। तभी जाकर के ब्रह्म का अवतार होता है। ये ब्रह्म जो अवतार लेता है सत्पुरुष के रूप में होता है। इसे सारी कलाएं मालूम रहती हैं, और जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहता है। जो चाहते हैं वही करते हैं, करते तो हैं, लेकिन आदेश नारायण का होता है। तो नारायण की शक्ति एक प्रबल शक्ति है, क्योंकि घर का मुखिया जैसे एक होता है, उसी प्रकार से तहसील का मुखिया एक होता है, भारत और उसका मुखिया एक होता है, जिसे आज वर्तमान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहवा देते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख होता है, गांव का प्रधान होता है, घर का मालिक होता है मुखिया जो है। उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं, सबका मुखिया नारायण है। तो नारायण की भक्ति करने से हमें उस मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े साधकों को नहीं हो पाता। केवल नारायण 4 अक्षर का जाप या बार बार उस विषय पर मन को लगाना ही एक जाप का रूप होता है। जरूरी नहीं है कि आप जो है गणना के अनुसार करिए कि 1000 1 लाख करें तभी लाभ मिलेगा। 1 लाख 1000 या एक बार करने से भी लाभ वही मिलना है। शर्त एक है कि आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि देवों में देव महादेव जैसे हैं, उसी प्रकार से
इनके भी ऊपर नारायण है। तो ये कैटेगरियां जो हैं हमें सगुण रूप में ले आकर के और अंततो गत्वा ले जाकर के नारायण के ही चरण में समर्पित करते हैं। तो सगुण और निर्गुण, जब हम सगुण की उपासना करते हैं तो मेरा मन धीरे धीरे भगवान के प्रति तेजित होता है, लगता है मन, और शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वो विकास में आकर के और विस्तार में ले जाती हैं। अब फिर लास्ट में वही निरंकार का बोध हो जाता है, वही आत्मबोध, वही अपना स्वरूप पहचाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं हो पाता, अनुभव नहीं हो पाता। ये अनुभव की चीज तो है ही है, लेकिन जब आपके अंदर विश्वास हो, श्रद्धा हो, जब आपका बराबर चलता हो, अनवरत जब करने वाला ही अनुभव कर सकता है। आलस्य, निकम्मा और परिस्थिति का गिरा हुआ व्यक्ति, रुग्ण शरीर वाला, ये सब नहीं कर पाते हैं। अगर ये भी करें तो इन्हें भी इस मार्ग का लाभ मिलेगा। लेकिन संसार में अनेकों प्रकार के लोग हैं। किसी को आध्यात्म जमता है, अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। कोई भोग में ही लिप्त रहता है तो कोई आध्यात्म में लिप्त है। तो मानव जीवन के लिए आध्यात्म प्रमुख है, श्रेष्ठ है, प्रथम है। क्योंकि ये मानव जीवन जो मिला है केवल ईश्वर की आत्मा अनुभूत करने के लिए मिला है। निरंकार जो है अंतर्मुखी अनुभव कराता है, और सगुण जो है वो बाह्यमुखी रूप को दृष्टिगत करके और भोग इत्यादि पदार्थों की प्राप्ति कराता है। इसलिए हमें तय करना है कि मुझे भोग चाहिए कि मोक्ष चाहिए। तो यदि आप भोग से इच्छुक हैं तो सगुण की खूब पूजा करिए, देवी देवताओं की। यदि मोक्ष की इच्छा करनी है तो आप नारायण के प्रति समर्पित होकर के उनका जाप करिए। जय श्री नारायण। हरि।